हाँ, तो देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी के लिए आज 0 से एलएसडब्ल्यू की क्लास शुरू होने जा रहा है। मैं डॉक्टर पारसनाथ आज मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं एलएसडब्ल्यू का कि 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, उसके तरीके क्या होंगे और कितने लेंथ में लिखना है, किस क्वेश्चन का चुनाव करना है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे कि आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी संस्थापक डॉक्टर पारसनाथ, डायरेक्टर डॉक्टर एलके झा सर द्वारा संचालित किया जाता है। देखेंगे यह क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। ऑफलाइन में आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में 3 PM तो 5 PM क्लास शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि ऑनलाइन में 2 तरह का, एक वीडियो क्लास और दूसरा लाइव क्लास। वीडियो क्लास जो 3 PM से क्लास होगी और 5 PM वो आपको मिलेगा, लेकिन लाइव क्लास जो है एक बैच समाप्त हो गया अक्टूबर में और दूसरा बैच जनवरी में शुरू होगा। आप जनवरी में लाइव क्लास कर सकते हैं रात्रि 8:30 PM टू 10 PM रात्रि में, क्योंकि यहां से क्लास लेने के बाद हम जाएंगे और आप लोग को क्लास देंगे। ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी सभी, सैटरडे संडे को मैं क्लास नहीं लेता हूं क्योंकि उस दिन टेस्ट होता है। आप देखेंगे कि ये जो लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास होगा वह मोबिशाला ऐप से देखेंगे। मोबिशाला ऐप डाउनलोड करेंगे और इसमें इसका कोड है AGIA 2020 और इसका फी है 15,000 रुपया। आप 15,000 अकाउंट पर जमा करके आप लाइव क्लास वीडियो क्लास दे सकते हैं। बार बार 24 आवर्स ये ओपन रहेगा। और आप देखेंगे कि इसमें वीडियो क्लास में लेने के लिए 2 तरीका है। एक तरीका है ऐप कंपनी द्वारा, दूसरा इंस्टीट्यूट द्वारा। इंस्टीट्यूट द्वारा लेंगे तो इसके कई फायदे हैं। क्या फायदे हैं? पहला, 15,000 में आपको फ्री टेस्ट मैं दूंगा और फ्री नोट्स मिलेगा और फ्री टेस्ट। 3100 रुपया टेस्ट का लगता है, ये फ्री हो गया, और 2100 रुपया आपका नोट्स का, यानी 5200 रुपया आपको फ्री हो गया। यानी आप क्लास कितने में किए? 9,800 रुपये में ये आपको ये फ्री मिलेगा। और फिर आप देखेंगे कि और मोबिशाला से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, उसके लिए 15,000 फी रहेगा आपको क्लास का, 5,000 नोट्स का, 5,000 टेस्ट का, 25,000 आपको देना होगा। दोनों आपको जो अच्छा लगे वो पैक ले सकते हैं, नहीं जो पैक अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। अरे एक जगह पैसा हो जाएगा। चलिए अब आप देखेंगे कि ये हो गया आपका ऑनलाइन क्लास की बात। अब ऑफलाइन क्लास की बात। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो
विलंब नहीं करें। कारण यह है कि आप पीटी के बाद आते हैं तो समय कम मिलता है। अभी आपको टाइम बढ़ गया है पीटी का, मार्च में संभावना है, संभावित कि मार्च में पीटी होने की संभावना है। तो मार्च में जब होगी तब आपको क्या करना होगा, एक रणनीति बनाना होगा। रणनीति क्या बनानी है कि अभी दिसंबर है, 3 मंथ में क्लास बीपीएससी का एलएसडब्ल्यू का समाप्त हो जाएगा, तो 3 मंथ में आप क्लास कर सकते हैं। तो पीटी और मेंस दोनों साथ साथ तैयारी करें। अभी ये सबसे जो है महत्वपूर्ण रणनीति है। और ऑफलाइन की बात है कि ऑफलाइन आप क्लास करेंगे तो यहां भी टेस्ट फ्री है। टेस्ट फ्री है अभी से लेकर के जब तक मेंस नहीं होता है तब तक 3100 रुपया का टेस्ट आपको फ्री रहेगा। और साथ ही आप देखेंगे नोट्स का फोटोकॉपी का दाम लगेगा, ये फ्री नहीं देंगे, ये फोटोकॉपी का दाम लगेगा, इसको आपको रेट देना होगा क्योंकि हमारे घर में फोटोकॉपी नहीं होता है। लाइव क्लास वाले को फ्री में देते हैं क्योंकि वो लाइव करते हैं, दूर हैं, तो उनको यहां से भेजना पड़ता है बाय पोस्ट, लेकिन कुरियर का पेमेंट लेंगे कुरियर का पेमेंट देना होगा क्योंकि हमारे घर में कुरियर नहीं कंपनी है। इतना आपको करना होगा, कुरियर का पेमेंट करेंगे तब हम भेजेंगे आपको नोट्स। अभी तक हम देख रहे हैं कि लाइव वीडियो क्लास में 200 से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लाइव क्लास में भी लड़के फोन किए हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रुके हुए हैं कि और स्टूडेंट हो जाए लाइव क्लास में, तो जनवरी से शुरू करेंगे क्योंकि वो खत्म जो समाप्त होता है 2 महीने में समाप्त हो जाता है। कारण यह है उसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, लिखाया नहीं जाता है। सारा चीज पीडीएफ बना करके हम भेज देते हैं, आईपैड से मैं पढ़ाता हूं, उसका पीडीएफ बना करके मैं भेज देता हूं। ये लाइव क्लास होगा गूगल मीट से। तो मैं इसके बारे में अपने जो है रणनीति के बारे में बताया कि कैसे कैसे क्लास होगी। अब मैं सिलेबस पर आता हूं। चलिए प्रचार कर दिए, रास बिहारी बंद कर दीजिए, बंद कीजिए। अब देखेंगे आज डेट कितना है, 14 दिसंबर 2021 को ये न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसमें देखेंगे सिलेबस क्या है, मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं। एलएसडब्ल्यू श्रम एवं समाज कल्याण, श्रम एवं समाज कल्याण। हाँ, एक चीज हम भूल गए, नंबर अपना देना भूल गए। देखिए लिखिए 8809642480, 8809642480। और इंस्टीट्यूट के और नंबर है 9835646636। हाँ, 76 54 46 66 11, ये 3 नंबर देखेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है 8809642480। इस पर फोन भी कर सकते हैं। एल के झांसर का नंबर और है, देखिए तो बुक वाला बुक है किसी के पास स्टेटिस का? हाँ बोलो बोलो। हाँ 99 34 90 20 40, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एड्रेस है आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी, पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने, रामना रोड कॉर्नर, महावीर मार्केट, 3rd फ्लोर। ठीक है, 3rd फ्लोर। तो आप देखेंगे ये कि श्रम एवं समाज कल्याण एलएसडब्ल्यू, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण को 2 सेक्शन में न्यू सिलेबस में बांटा गया है। 2 सेक्शन में, पहले था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, अब इसको 2 सेक्शन कर दिया गया है। 2 सेक्शन। एक सेकंड। सेक्शन 1 सेक्शन 2। एकदम बारीकी से आप समझेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2।
देखेंगे सेक्शन 1 में क्या पढ़ना है और सेक्शन 2 में क्या पढ़ना है। सेक्शन 1 को मैं 2 भागों में बांट देता हूं। एक देखेंगे भाग 1 या भाग ए, भाग बी, पार्ट बी, और सेक्शन 2 को भी 2 भाग में। भाग ए और भाग बी। आप लोग की पढ़ने की सुविधा के लिए मैं 4 पार्ट में बांट दिया। सेक्शन 1 को 2 पार्ट में और सेक्शन 2 को भी 2 पार्ट में। देखेंगे भाग ए में तो सेक्शन 1 में कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 4 ए बी करके रहेगा, ए और बी 25-25 नंबर का। आपको लिखना कितना है? 3 प्रश्न का उत्तर देना है आपको, यानी लिखना 3 है। 6 में से 3 लिखना है। और सेक्शन 2 में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखना कितना है? 3 बराबर 6 लिखना है। टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 12। 6 + 6 बराबर 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको लिखना है 6। इसमें भी 2 प्रश्न जो है लॉन्ग होगा और 4 ए बी करके पूछेगा। आप कोशिश करेंगे एक ही लॉन्ग लिखने का किसी भी सेक्शन से, बाकी आप लिखेंगे शॉर्ट ए बी वाला। ए बी लिखने से क्या होगा कि नंबर अधिक आएगा। अगर 6 ए बी लिखते हैं तो और बेहतर, लेकिन आपको समय सीमा के निर्धारित है 3 घंटे का, इसलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन चूज कर लेंगे तो टाइम में कुछ बचत हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन छूट सकता है। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो आप जो है ये भी सब पकड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि सेक्शन 1 में क्या पढ़ना है और सेक्शन 2 में क्या पढ़ना है। देखेंगे इसमें एक और चीज बता देना चाहता हूं। भाग ए से और भाग बी से कितने कितने क्वेश्चन आए? 3-3। कितने पूछे जाएंगे? इससे 3 प्रश्न, इससे 3 प्रश्न बराबर 6 प्रश्न, इससे 3 प्रश्न, इससे 3 प्रश्न बराबर 6 प्रश्न, टोटल 12 प्रश्न। कभी कभी है कि कभी 2 इससे कर देगा, 3 उससे कर देगा, कभी कभी, नहीं तो 3-3 का रेशियो है। अब ध्यान देगा, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हमको 3 ही क्वेश्चन लिखना है, तो यही का क्यों नहीं तैयार कर लें? तो 6 में से 3 लिख देंगे। इसमें से अगर ये सेक्शन तैयार कर लें, चाहे ये सेक्शन तैयार कर लें, तो 3 लिख लेंगे हम। बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम कर देगा। क्या करेगा कि क्वेश्चन क्या करेगा, कभी इसमें का एगो मिला देगा, इसमें का एगो मिला दिया, ट्विस्ट कर देगा, तो 5 को लिखेंगे, 6ठा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको तैयारी करना है। देखेंगे इसमें क्या है, लिखिए, इसको उतारते जाइए। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। दूसरा, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। तीसरा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट
1948। चौथा, कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 5, कर्मकार हो गया, मजदूरी हो गया, न्यूनतम कारखाना। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 6 में हो गया आपका बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। 7 में हो गया मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 8 में हो गया बीड़ी एवं शिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। 9, उपादान संदाय अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। 10 में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। 'इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। 11 में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। भाग बी में देखेंगे क्या पढ़ना है। इसमें तो भाग ए में एक्ट पढ़ना है, इसमें एक्ट, इसको कहते हैं अधिनियम, एक्ट अधिनियम। भाग बी में पढ़ना है आपको श्रम विधान के सिद्धांत व अन्य। इसमें पहला श्रम विधान के सिद्धांत व प्रकार, दूसरा भारतीय श्रम विधान का इतिहास, तीसरा भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध प्रोविजन प्रावधान, 4 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 5 बिहार में श्रम प्रशासन, बिहार में लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। यह हो गया सेक्शन बी में। सेक्शन 1 का भाग बी यानी पार्ट बी। फिर देखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 के भाग ए यानी पार्ट ए में क्या पढ़ना है, तो औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध
इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो पहला औद्योगिक संबंध, दूसरा औद्योगिक विवाद, तीसरा प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, 4 श्रम संघ ट्रेड यूनियन, 5 अनुशासन संहिता एवं आचरण संहिता। अब देखेंगे भाग बी, सेक्शन 2 का भाग बी में क्या पढ़ना है? तो सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स, जो जीएस में भी काम आएगा। ये इसमें पहला चैप्टर सामाजिक सुरक्षा, दूसरा गरीबी, तीसरा बेरोजगारी, चौथा बाल कल्याण, पांचवा महिला कल्याण, छह में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, 7 में मद्यपान शराबबंदी है बिहार में, उसके बारे में पढ़ेंगे। 8 भिक्षावृत्ति, 9 वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन, 10 बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम अथवा योजनाएं, ये आपको पढ़ना है। सिलेबस बीपीएससी सीडीपीओ दोनों के लिए, बीपीएससी एंड सीडीपीओ, बीपीएससी 67 और सीडीपीओ दोनों के लिए ये सिलेबस सेम है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि सेक्शन 1 में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं एक्ट को, तो 3 प्रश्न लिख देंगे। एक्ट से ही लिखने का कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कोई मिस करता है तब इसे लिखेंगे, अगर इसको भी कर लेते हैं तो 3 लिख देंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा नंबर कम आएगा, इसलिए आप लिखने का कोशिश इससे करेंगे। विशेष परिस्थिति में इससे लिखेंगे, क्वेश्चन लड़ा रहेगा सब टोटल, एक भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो गेस करेंगे, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन इधर से कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आएगा, इधर से कर लेते हैं 3 क्वेश्चन आएगा। अब इसमें अप्लाइड लिखना होगा। आप देखेंगे इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन में सीमित है, 5 चैप्टर है, ये तो एक ही क्वेश्चन है, 4 ही चैप्टर समझिए। 4 में अगर 2 कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दो लड़ जाएगा। अगर औद्योगिक संबंध, औद्योगिक विवाद 2 को कर लेते हैं 2 क्वेश्चन आ जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन आपको लिखना कैसे है? 2 इधर से लिखते हैं तो 1 इधर से लिखेंगे, इन्हें कि तीनों इधर से लिखेंगे। वर्षा कोशिश करेंगे 2 इधर से लिखने को, 1 ही इधर से लिखने को। ये अप्लाइड रहेगा सोशल प्रॉब्लम, एकदम नए आंकड़े रहेंगे सारे। इसमें आंसर बहुत बढ़िया बनेगा, तो इससे लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी कहां से? इसमें भी मद्यपान तक, भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति दोनों चैप्टर छोड़ देंगे, दोनों से नहीं लिखना है, क्योंकि इसके आंकड़े नहीं होते हैं। ठीक है, सरकार के आंकड़े नहीं होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ा देंगे हम, लिखने का कोशिश मत करेंगे। और ये जो है सामाजिक सुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण और मद्यपान, ये जीएस में भी काम आएगा आपको। जीएस का पार्ट है,
तो वहां भी आप इसी को लिखेंगे जो हम लिखाएंगे, अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको गरीबी बेरोजगारी दोनों, लेकिन वो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम इतना पढ़ा देंगे जी। तो आप देखेंगे कि ये सामाजिक समस्याएं, ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। लेकिन अब इस सिलेबस में आप ध्यान रखेंगे कि कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब ए बी करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए बी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास टाइम कितना बचेगा, आपके पास 1 घंटे 180 मिनट है, 180 मिनट आपके पास है। आपको क्वेश्चन लिखना है 6 का मतलब होगा 12 या 10। अगर 2 लॉन्ग लिखते हैं तो आपको 10 लिखना होगा, अगर दोनों शॉर्ट लिखते हैं तो 12 लिखना होगा। देखेंगे, अब देखेंगे इसमें कितना डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो कितना मिनट बचा है, 3 6 18, 30 मिनट। यानी 30 मिनट में ये क्वेश्चन लिखना है। अगर ए बी वाला क्वेश्चन लिखना है तो 15 मिनट 15 मिनट। 1 मिनट में आप 5 मिनट में 1 पेज लिखते हैं तो 3 में पेज 15 मिनट, यानी 3 पेज में एक आंसर को आपको सिमटाना होगा, तभी जाके आप सब लिख पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन छूट जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगर सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे देते हैं 3-3 पेज में तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप करते क्या है, देखेंगे कि 4 क्वेश्चन लिखते हैं, 5वां 6ठा इतना अधूरा लिख करके चले आते हैं, तो 4 में तो नंबर मिला, लेकिन 5-6 बहुत कम आ गया, जिसके चलते आप 160 70 में रह गए, 50 में रह गए। लेकिन आपको 180 प्लस नंबर लाने के लिए आपको 6 क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से संतुलित रूप से देना अनिवार्य होगा, तभी आप उतना नंबर ला सकते हैं। एक स्टूडेंट लड़की थी 64वीं बैच में, फर्स्ट बार में पीटी मेंस लिखी, इंटरव्यू भी दी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसका नहीं रह गया। कारण था 205 नंबर उसको एलएसडब्ल्यू में मिला, 205 नंबर मिला, लेकिन इसमें से उसका नंबर घटा दिया, 30 नंबर घटा दिया, उसको 175 नंबर ही रह गया, जिसके कारण वह फेल कर गई। इंटरव्यू तो दी लेकिन फेल कर गई। क्या कहा कि मॉडरेशन किए हैं, यानी उसको तो 205 नंबर आया ही है, लेकिन घटा देना ही गलती है। बीपीएससी की बेईमानी, कलर घटाया, चपरासी घटाया, कौन घटाया? हमसे पूछी क्या करे सर, हम बोले कि देखो हम केस लड़ रही है, हमारे साथ भी हो गया। 53 से 55 में 1 नंबर से हम फेल थे, और मेरा जो है नंबर जो है 16 नंबर एलएसडब्ल्यू में घटा दिया गया, तो 16 नंबर, जिसके कारण हम फेल कर गए, हमसे कम नंबर लाने वाले लोग पास कर गए फाइनल। तो हमने सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग 58 लड़के लड़े केस, लेकिन ढाक के 3 पात 58 लाख रुपया खर्च हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग वहीं पर, जब कोर्ट में केस होता है तो लगता है कि जीतिए जाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है परिणाम। तो आप देखेंगे कि उसने कहा कि हम मॉडरेशन किए हैं, हम नंबर घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, तो ये तो गुंडागर्दी है, आयोग की गुंडागर्दी इसको कहा जाएगा कि हम घटा देंगे बढ़ा देंगे। हमारी क्या गलती कि हम अधिक नंबर लाएं और हमारा घट गया, किसी की क्या गलती कि वह कम नंबर लाया उसका बढ़ गया, बढ़ भी गया। एक हमारा स्टूडेंट का इंटरव्यू दिया था, वो देखिए वो शिक्षा पदाधिकारी होगा उधर, प्रवीण नाम का कोई होगा, प्रवीण कुमार, अररिया में है पोस्टिंग। उसको 53 से 55 में भी इंटरव्यू दिया था, उसका नंबर था 100 एलएसडब्ल्यू में, 26 नंबर बढ़ाकर 126 कर दिया गया, जिसके कारण वो इंटरव्यू दे दिए। तो ये सब आप देखेंगे कि ये मॉडरेशन के कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमें किसी के साथ घटना घटती है, सबके साथ थोड़े होगी। रेंडमली 15% कॉपी का ऐसा करता है, उससे घबराना नहीं है। तो आप देखेंगे कि नंबर उठाने का तरीका कि आप बात ना बनाएंगे, सटीक एकदम आंसर लिखेंगे, जो प्रश्न पूछा जाए उसी का जवाब लिखकर आ जाना है, क्योंकि प्रश्न आपका पहले से जाना पहचाना रहेगा, लड़ा रहेगा, आपका याद का रहेगा, ये नहीं कि दूसरा आएगा। आप क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, देख लीजिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन कोई डाल देता है ए बी करके डाल दिया, 2 का 7 का ए बी मान लीजिए, या 10 का ए बी मान लीजिए,
सोशल प्रॉब्लम का। इसमें पूछ दिया जीविका, जीविका पर लिखने के लिए, मनरेगा पर लिखने के लिए। अब आपके पास जीविका, तीसरा पूछ देगा, आप देखेंगे इस पर क्या कहते हैं इसको, बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना। अब इसको भी 2 पेज में लिखिए, इसको भी 2 पेज में, फिर 2 पेज में। अब आपके पास जीविका पर 2 पेज में मटेरियल रहेगा तब ना। तो आप, क्वेश्चन तो आसान है, जीविका सब लोग जानते हैं। अब लिखिए, तो अभी हम लिखने को कहेंगे तो आपसे नहीं लिखाएगा, लेकिन कहेगा जीविका पर तो लिखना है, आखिर तो देना है। कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोग जुड़े हुए हैं जीविका से, नहीं इसका उद्देश्य क्या है, नहीं इससे कितने लोगों को लाभ मिला, ये योजना कहां कहां चल रही है, ये सारे आंकड़े होने चाहिए। पहले से पढ़ेंगे तब ना। तो यही पूछ देता है, तड़के कहते हैं टॉप कर दिया क्वेश्चन। अरे टॉप क्या, उस पर तैयार करके जाए, हम तो तैयार करवाते हैं, आप याद नहीं करते हैं, तो हम क्या करें जब सब उसके अंदर है। इस बार तो अब अलग से लिखा रहे हैं हम, ये फिर गलती मत कीजिएगा, अलग से जितने क्वेश्चन, मनरेगा को अलग से 3 पेज में लिखा रहे हैं, जीविका को लिखा रहे हैं, सब जितना है सबको अलग से लिखा रहे हैं कि जो पूछेगा उसी के अनुसार जाइए, बना बनाया भोजन रहेगा, खाइए, छापिए। अब पहले हम क्या करते थे, पढ़ा कर लिखा देते एक ही में, तो जा सर जो है घबरा गया। घबरा क्यों गया भाई, वही चीज पूछा हुआ है। नहीं, आप हड़बड़ी करके नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिएगा, पढ़ करके टिक लगा लीजिए कौन कौन हमको लिखना है, उसके अनुरूप आप लिखेंगे तो जरूर आप अच्छा से लिखेंगे। हड़बड़ गड़बड़ क्वेश्चन पकड़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन छूट जाएगा, ये लड़ गया, ये लड़ गया। अरे लड़ा तो सब है, लेकिन देखना है उसमें कि कौन मार्क्स ज्यादा आएगा। हम तो बता रहे हैं इसे, बता रहे हैं इसे, नहीं पकड़ लीजिए, ये किससे क्वेश्चन पकड़ लीजिए, लड़ेगा, इससे 2 लिख लीजिए, 3 हो गया, 3 इसे लिख दीजिए, 5 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम छोटी छोटी चीजें, आप लिखेंगे कैसे, एक्ट को लिखने के तरीका देखेंगे। 2 तरह से हम पढ़ाते हैं इसमें। एक है 6 पेज में, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, तो 6 पेज में लिखना होगा, तो 6 पेज के लिए हम क्लास में लिखवाते हैं। एक 3 पेज का पूछेगा, AB करके पूछेगा एक, तो ऐसी स्थिति में 6 पेज तो नहीं लिखेंगे, 3 पेज लिखेंगे, तो उसको अलग से हम नोट्स देते हैं, उसका आप लोग फोटोकॉपी करा लेंगे, ले लेंगे और जो है उसको तैयार करेंगे उस तरह से, 3 ही पेज में रहेगा वो। अब देखेंगे, मान लीजिए कि कौन सा एक्ट जो है, कैसे एक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। पहले इंट्रोडक्शन जो है ज्यादा लिखा जाता था, अब इंट्रोडक्शन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 लाइन में, 4 लाइन में सिमट ला दीजिए। इंट्रोडक्शन में 3 बातें लिखी जाती है, यह किस प्रकार का श्रम विधान है, दूसरा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार ने क्या किया, तीसरा सरकार ने क्या किया। 3 चीजें इंट्रोडक्शन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एक्ट ले लेता हूं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो यह किस समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 किस प्रकार का श्रम विधान है, सामाजिक न्याय। कैसे आप जानेंगे सामाजिक न्याय, अभी हम बताएंगे। कौन सा एक्ट किस प्रकार का है, अभी मैं बताऊंगा। सामाजिक न्याय संबंधी श्रम विधान है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उद्योगों में महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव अपनाया जाता था, मजदूरी संबंधी, नियुक्ति संबंधी, प्रशिक्षण संबंधी, अधिक काम लेना कम मजदूरी देना, पुरुष के बराबर काम लेना कम मजदूरी देना, कि महिलाएं कम काम करेगी, तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए
लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यकता पड़ी। सरकार ने क्या किया, कानून बना दिया। 11 फरवरी 1976 को यह कानून बना दिया, हो गया। ये इंट्रोडक्शन लिखना है सब में, लेकिन सबका लिखने का तरीका बदल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और पानी पी ले। अब ध्यान देंगे कि दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है। आपका भी उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के यहां नहीं आया है। आपका क्या उद्देश्य है, पारसनाथ सर के पास जाकर पढ़ेंगे और एसडीएम और डीएसपी बनेंगे, एसडीएम और डीएसपी बनेंगे। ये आपका मूल उद्देश्य है। एक्ट का भी उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पारिश्रमिक संबंधी लैंगिक भेदभाव को दूर करना है। पुरुष से महिलाओं के बीच जो असमानताएं हैं उसको दूर करना है। जब उद्देश्य आपका है एसडीएम और डीएसपी बनना, तब विद्या देती नहीं कल्पना, कल्पना देती है विचार। कल्पना करने से विद्या नहीं मिलती है, विचार मिलता है कि ये करना है। तो इसके आपका उद्देश्य एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, बीपीएससी के पीटी का फॉर्म आया है, आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जब आपका पीटी हो जाएगा, जब पीटी हो जाएगा तब क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस की फिर एग्जाम देंगे, देखेंगे सुबह 3 बजे आकर पढ़ रहे हैं आप, फिर जाएंगे फिर पढ़ेंगे, नहीं, दिन भर क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, इसी में लगे रहते हैं। आपका कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के सिवा, है ना। अब देखेंगे आप कि आप जो है सारी रणनीति बनाई, मेंस पास कर गए। जब मेंस पास कर गए तब आपको क्या होगा, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देंगे तब है, पहला क्या किया आपने, गोला रंगा, गोला रंग के पीटी पास किए, तब लिखना, लिख करके पास किए मेंस, तब बोलना। अब आ गया बोलने का। अब हम बुलवाएंगे आप लोग से, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं है, क्योंकि लिखने में तो खाली चुपचाप लिख कर चल जाते हैं, पढ़ कर चल जाते हैं, और पीटी में और नहीं बोलते हैं। यहां तो कुछ बोलियो लेते हैं मेंस में, पीटी में तो चुपचाप गोला रंगते हैं घर में बैठ करके। लेकिन अब बारी है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में बोलना है, मॉक इंटरव्यू कहते हैं उसको। अब मॉक देने आएंगे मेरे यहाँ, तो 4 गो मेंबर हम रखेंगे, चारों मेंबर आपसे तड़ातड़ क्वेश्चन पूछेगा, ताबड़तोड़ एकदम, एक से एक क्वेश्चन पूछेगा वो। अब उसकी तैयारी हम कराएंगे। धीरे धीरे पहले दिन आएंगे आप, लगेगा कि कुछ नहीं जानते हैं, कारखाना की परिभाषा पूछे नहीं आया, तब आप क्या करेंगे, फिर हम समझाएंगे, नहीं जाइए घर पर पढ़िए, पढ़ करके फिर क्लास लेंगे हम उसके लिए, फिर पढ़ करके आप आएंगे, 1-2 दिन जाएंगे, फिर क्या करेंगे, नहीं आएगा तो रोएंगे ऑफिस में, रोने लगेंगे, सर अब कैसे होगा मेरा, कैसे होगा। फिर मनाएंगे, समझाएंगे, समझाने के बाद से फिर टीचर का यही काम है जी, मनाना समझाना। अभी एक लड़का मिला जो है क्या, हाथ निकाल दे, अच्छा गर्म रहता है ना इसमें, इसीलिए। अब आप देखेंगे कि जो है कि ये जो रणनीति आप अपनाते हैं, रणनीति अपनाते हैं। अभी एक लड़का मिल गया हमको, जा रहे थे बीएन कॉलेज के पास, तो रोका हमको। हम बोले काहे रोक रहा है मेरी गाड़ी को, अंदर देख लिया, तो हम उसको पूछे क्या बात है, आया नजदीक में, सर आप पहचान नहीं रहे हैं। हम बोले नहीं, बोलना भाई पहचान रहे हैं, नहीं सर नहीं पहचान रहे हैं। हम बोले सर आपसे हम क्लास 2013 में किए हैं, भीड़ भाड़ में। तो हाँ सर भीड़ भाड़ में। तो हम बोले कि तब उस समय से तुम तो कम उम्र का होगा, 8 साल हो गया, तो सर आपको हम उसी तरह देखते हैं।
यार अब तुम्हारी नजर है, हम उसी तरह कैसे लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, नजर की बात है। तो नहीं सर आप तो बदले ही नहीं। हम बोले कि तब क्या बात है सर, मेरा सिलेक्शन हो गया था। हम देखो तुम बदल गया, तुम मिलने आया? तो नहीं सर हम नहीं आए मिलने, फोन किए थे। अभी तुम्हारा फोन फोटो भी नहीं लगा होगा, कहाँ पोस्टिंग है? बताया कि मेरा पोस्टिंग जो है वो अररिया, बताया अररिया में है, CTO में है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। हमें तुमको, हाँ तुमको आना चाहिए था ना। तो सर हम फोन कर दिए थे आपको। हमें जाओ, फोन कर दिया तो हम भी कहाँ पहचाने तुमको। फिर बोला नहीं सर सॉरी सर हम आएंगे एक दिन। हमें ठीक है आना। तो आप देखेंगे उस लड़के के बारे में बता रहा हूं, बुलवाने के लिए हमको एक उपाय नहीं करना पड़ा। बाप रे बाप, 1 महीना तक बोलबे नहीं किया, 1 महीना नहीं बोला। क्या करे, बड़ी परेशान हम, ये लड़का बोलेगा कैसे। बाद में थोड़ा धीरे 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 बोलना सीखा, जैसे बच्चा को सिखाया जाता है उस तरह से उसको स्पेशल क्लास हम लेते थे कि तुमको कैसे हम बोलवा दे। तब उसको कहे कि आईना में जाओ, देखो चेहरा को, और वहां किताब लेकर के ऐसे ऐसे बोलना, तब तुमको आदत आएगी बोलने का। किया तब जाकर के पास भी कर गया। हाँ इतना पोस्ट मिल गया, मिलने नहीं आया तो हमको भी पता नहीं। आप नहीं मिलने आएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो आप देखेंगे कि तो इसमें देखेंगे लिखना बोलना सब कुछ करना है। तब आप क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रोविजन, प्रावधान। आपने प्रावधान किया, प्रोविजन किया, ये काम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो उसको कहते हैं प्रावधान, प्रोविजन, प्रावधान, प्रोविजन। तो आपने प्रावधान में क्या, तो इसका भी प्रावधान होगा क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन, नियुक्ति में भेदभाव नहीं, तब प्रोविजन। जब आपके मान लीजिए कि सब कुछ पास कर गए, मान लीजिए, तो निष्कर्ष लिखाएगा ना आपका, निष्कर्ष लिख रहे हैं आपका, उमेश, दिनेश, रीता, सीता ने बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी किया, परिणाम बहुत अच्छा रहा, यह एसडीएम बन गए, डीएसपी बन गए। अब इससे तो बड़ा पोस्ट नहीं है बीपीएससी में। तो इनका निष्कर्ष क्या लिखाया, परिणाम बहुत बेहतर रहा एसडीएम डीएसपी ने, क्योंकि इनमें निम्न गुण थे। क्या गुण था, ये अच्छे स्टूडेंट थे, मेधावी स्टूडेंट थे, इनका नोट्स बढ़िया था, अच्छे टीचर के पास पढ़े थे, पारसनाथ सर के पास नहीं, माने अच्छे टीचर के पास पढ़े थे, माने हमारे ही पास नहीं, जिसका भी, हम तो ऐसे मजाक में बोले। हमारे एक बात मैं कह रहा हूं, अच्छे टीचर के पास पढ़ा इन्होंने, इनका जो है नोट्स बेहतर था, राइटिंग अच्छी थी, 6 क्वेश्चन का इन्होंने जवाब सही सही लिख कर आया था, इन्होंने बताया था। माने बड़ाई के पुल बंधा जाएगा। देखिएगा ना गांव में जुलूस निकलता है, लोग ढोल बजाना के साथ एसडीएम डीएसपी बनता है, तो देखते हैं कोई यूट्यूब पर दिखाता है, कहता है कि नहीं जी दरोगा बन जाता है, तो देखते हैं कि ढोल बजाना बजता है, कोई नौकरी हो जाती है तो खुशी होती है भाई घर में, तो आप ना देखेंगे वो सब किया जाता है। लेकिन अगर एसडीएम डीएसपी ना बन करके बन गए एलईओ, नीचे का पोस्ट नॉन गजेटेड जो भी, या सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए, तब निष्कर्ष बदल जाएगा बाबू। क्या निष्कर्ष दिखाएगा, मूल्यांकन उनका, उमेश, दिनेश, रीता, सीता ने बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी किया, लेकिन परिणाम अपेक्षाकृत नहीं रहा। यह एसडीएम डीएसपी न बन करके एलईओ बन गए, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, या प्लानिंग ऑफिसर बन गए। नहीं जी, क्योंकि इनमें निम्न कमियां थी। हम बोले थे ना फलाना टीचर के पास पढ़ लो, बाबू नहीं पढ़ा, नहीं जी बोले थे हम कि वहां पढ़ लो। इनका नोट्स ठीक नहीं था, इनका टाइम मैनेजमेंट नहीं ठीक था जी। 5 क्वेश्चन में छठा जाते जाते दम तोड़ दिए थे। माने कोई अवगुण जो है उनका बताया जाएगा। इनका जो है इनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन यह फेल नहीं है, यह स्टूडेंट पास है। तो फिर सुझाव भी देगा कि इन कमियों को दूर कर ले
सही रणनीति बनाए, अच्छे टीचर के पास पढ़ ले, नोट्स अच्छा बना ले, नहीं जी, और अपनी राइटिंग को सही कर ले, 6 क्वेश्चन को लिख कर चले आए, तो अगले बार एसडीएम या डीएसपी बन सकते हैं। हो गया मूल्यांकन। तो जिस तरह से एलईओ का मूल्यांकन हमने किया, उसी तरह से एक्ट का मूल्यांकन करना है। बात समझा गई? एसडीएम डीएसपी जैसा नहीं, जब सब कमियां दूर हो जाएगी तब फिर एक्ट खत्म न हो जाएगा। जब लैंगिक भेदभाव नहीं रहेगा तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 की जरूरत क्या पड़ेगी? तो इसमें यानी कि कमियां है, अभी भी लैंगिक भेदभाव है, यानी अभी भी इसको मौका है एलईओ को एसडीएम डीएसपी बनने का। तो इसी तरह का निष्कर्ष लिखा जाएगा क्या कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद महिला एवं पुरुषों के बीच मजदूरी संबंधी लैंगिक भेदभाव में कमियां आई है, उनके जीवन स्तर में बेहतर सुधार आया है, लेकिन फिर भी इसमें निम्न कमियां है एलईओ जैसा। क्या? इस अधिनियम का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आज भी महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव अपनाए जाते हैं। ऑनलाइन सेवा प्रदाता मोनेस्टर ने 2016 में रिपोर्ट जारी किया अंतिम रूप से। उन्होंने कहा कि भारत में आज भी 25% महिलाओं के साथ मजदूरी संबंधी लैंगिक भेदभाव अपनाई जाती है। दंड की जो व्यवस्था है वह बहुत ही कम है। इतने कम दंड जमा कर कोई भी नियोजक कानून से बच नहीं सकता है। फिर भी इन कमियों के बावजूद यह अधिनियम महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव दूर करने में सहयोग करता है। आवश्यकता है इन कमियों को दूर करने। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिखना होगा एक्ट। तो आज इतना ही। कल फिर इसी में 0 से फिर शुरू करेंगे कि श्रम क्या है, समाज कल्याण क्या है, और तब हम शुरू कर देंगे यहां से। ठीक है, चलिए।